एशिया के सबसे बड़े टिहरी डैम के अंतर्गत एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले 270 से अधिक मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर एचसीसी के बेचिंग प्लांट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। मजदूरों ने टिहरी डैम के एचसीसी कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एचसीसी कंपनी श्रम विभाग के मानकों का उल्लंघन कर रही है और श्रम विभाग के तहत वेतन और ग्रेच्युटी नहीं दे रही है और श्रम विभाग के मानकों के विपरीत अब एचसीसी कंपनी मजदूरों को बिना नोटिस के हटा रही है। और एचसीसी कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठा है कि एचसीसी कंपनी स्वयं मजदूरों की नियुक्ति खुद करती है और वेतन किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से देती है, और एचसीसी कंपनी जिन लोकल ठेकेदारों के खाते में पैसा डालकर मजदूरों को वेतन देती है वह ठेकेदार मजदूरों की सुध लेने तक नहीं आए। मजदूरों का कहना है कि एचसीसी कंपनी के अंतर्गत कार्य कर रहे लोकल ठेकेदारों को हमने आज तक देखा ही नहीं, जबकि पिछले समय में मजदूरों के साथ एक सहमति पत्र एचसीसी कंपनी के साथ बना है, लेकिन उस सहमति पत्र के हिसाब से भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। एचसीसी कंपनी श्रम विभाग के मानकों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। सवाल 1, एचसीसी कंपनी मजदूरों की नियुक्ति स्वयं करती है तो वेतन लोकल ठेकेदारों के माध्यम से क्यों देती है? सवाल 2, श्रम विभाग के नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, जिसकी जांच होनी आवश्यक है? सवाल 3, सहमति पत्र का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? ठेकेदारी के थ्रू में क्या मांग है आपकी? मांग ये है सर हमारी कि 2 साल से इन्होंने हमारा जो वेतन है वो बढ़ाया नहीं था, तो 2 महीने पहले हमने जो स्ट्राइक की थी उसमें कंपनी ने लिख के दिया कि हम आपको ये पैसा देंगे, जो कंपनी अब नहीं दे रही है। उसके बाद जो कंपनी आदमी बाहर कर रही है, जो उसकी ग्रेजुएटी बन रही है वो भी नहीं दे रही है, और उसका ये सैलरी भी नहीं डाल रही है और बोल रही है 1 तारीख से आप ड्यूटी पे नहीं आओगे। तो अब क्या आगे मांग नहीं होगी आपकी कोई भी, तो क्या करेंगे आप? सर बैठे हैं हम, अब मांग क्या, ना हमारे पास ठेकेदार आ रहा है, ठेकेदार बोल रहा है कंपनी से बात करो, कंपनी कह रही है ठेकेदार से बात करो, ना हमारे पास कंपनी आ रही है ना ठेकेदार आ रहा है। ठेकेदार कौन है आपका? ठेकेदार सर हिमालय परिवहन है और सब अलग अलग कंपनी के ठेकेदार के अंडर में है लोग, कोई ग्रीन एनर्जी है, कोई KR चौहान है। तो कितने लोग हैं आप लोग ऐसे? हम कम से कम 270 लोग हैं सर यहाँ पे। नाम आपका? मेरा नाम शाहिद अहमद है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो खैर जो है, लेकिन आप हमारी बात सुने पहले आप। मैं 2019 से इस कार्य में इसकी कंपनी में कार्यरत हूँ। मेरे को परसों ठेकेदार का फ़ोन आता है, वो ये बोलते हैं कि आप 1 तारीख से काम पे नहीं आएंगे। अच्छा। जिसकी एवज में हमारी मांग ये है कि हमें ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए जो हमारी बनती है, ठीक है, 5 साल की जो भी हमारी ग्रेजुएटी बनती है, प्लस हमें एक नोटिस पे मिलना चाहिए जो हमारा हक है। अगर वो हमारा हक ही नहीं दे रही कंपनी, अभी हमें 2 दिन हो गया लगातार बैठे हुए, लेकिन 2 दिन से हमारे पास कोई साहब कोई नहीं आया, हमारे पास ठेकेदार भी नहीं आए, बस ठेकेदार फ़ोन करके ये बोल देता है कि आप 1 तारीख से नहीं आना। हमने ये काम पूरी तरीके से कल बिल्कुल बंद ही करना है। अब हम इसको बंद, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है ना, अगर तो क्या करेंगे अब आगे? अगर ये हमारी मांग नहीं मानी जाती तो आज कंपनी के बंद कराए हैं, कल हम लेबर भी रोकेंगे यहाँ पे। हम इस काम को पूरा बंद करेंगे। PSP का जो काम है जिस पे हम कार्य कर रहे हैं हम उसको बंद कर सकते हैं, हम उसको बिल्कुल बंद करेंगे। भाई आप? सर मेरा नाम जितेंद्र मोहन है। कहाँ पे नौकरी करते हैं? यहीं करते हैं सर, एचसीसी में ठेकेदारी में। अच्छा, क्या मांग है आपकी? मांग हुई सर 2 साल से पैसे नहीं दे रहे हैं, वो बड़ा वो नहीं दे रहे। उसमें भी ठेकेदार बोल रहा है कि हमारा मेरे चाहे 10% वो भी नहीं दे रहा है। ठेकेदार बोल रहा है कि कंपनी के पास जाओ, कंपनी पर ठेकेदार के पास जाओ। इनमें कोई हम 3 दिन से हमारे को सुन ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। हम लोग भूखे पैसे यहाँ पर रह रहे हैं, ना खाना ना पीना कोई व्यवस्था भी नहीं। ऐसे हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। 5-5 साल से हम लोग रह रहे यहाँ पर काम कर रहे। अब काम इनका पूरा होगा, अभी एक दूसरे पर टाल अड़ा रहे, तू जा, तू उस पर जा, उस पर चले जा। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो सर बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे यहाँ पे, तो पूरा काम बंद कर सकते हैं। जो PS सारा काम बंद करेंगे। आपका? मेरा नाम विकास डोभाल है। डोभाल जी, क्या मांग है आपकी? धन्यवाद सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हैं। तो मांग यही है सर, जो इनके लिखित में दे रखा था पिछले 2 साल का जो हमारा बढ़ा हुआ वेतन था वो नहीं मिल पाया। इन्होंने लिखित में दे रखा है जो कि इन्होंने नहीं दिया है। कभी एक कह रहे हैं कि किस्त वाइज देंगे, आप लोग घर चले जाओ, जो लोग घर जा रहे हैं उनको किस्त के वाइज दिया जा रहा है। 2000, किसी को 1500, किसी को 2600 इस करके दे रहे हैं। जबकि हम लोगों को ये जिन लोगों को फाइनल हो रहे हैं, जैसे निकाल दिए जा रहे हैं यहाँ से, उनका क्लियर करके दो। एक दूसरी चीज़, यहाँ PF में भी बहुत जो PF करता है, ये करता है हम लोगों का, उसमें कोई क्लियर नहीं हो रखा अभी। कुछ लोगों का तो मेरे ख्याल से 1 साल से ऊपर हो गया, अभी उसमें कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। पिछले 3 दिन से हम लोग बैठे हुए, कोई हमें यहाँ पूछ नहीं रहा।
कितने कर्मचारी हैं आप धरने हमारे में? पास कम से कम इसमें सप्लाई में 270-300 लगभग समथिंग। अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? कोई ड्राइवर हैं, कोई ऑपरेटर हैं, कोई मशीनें कैसे मतलब अलग अलग, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई तो कुछ है। मतलब कंपनी है कौन है कंपनी? ये कंपनी SCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये। अच्छा। और जो हम लोग सप्लाई कर्मचारी हैं, जो सप्लाई में हम लोग, तो ये जो लोकल हमारे ठेकेदार अपने भाई लोग हैं, ऐसे भी नहीं है कि दूर दराज के नहीं है कि फिर ये क्या कर रहे हैं कि ठेकेदार कह रहे हैं कि कंपनी के पास जाओ, कंपनी हमें पैसे, कंपनी कह रही है कि ठेकेदार के पास जाओ, तो हम कहाँ जाएं हम लोग? अगर आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे हम आप? पूर्णतः का हड़ताल करेंगे, नहीं, कि हड़ताल करने का? काम बंद करवा देंगे, किस चीज़ का काम बंद? जो भी ये कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है टिहरी डैम का। सर, SCC के जो मजदूर हैं वो टिहरी डैम के पास वेचिंग जो प्लांट है वहाँ पर 270 से अधिक मजदूर धरने पे बैठे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि हमें वेतन, ग्रेजुटी, जो अन्य भत्ते हैं वो बिना नोटिस के उनको निकाला जा रहा है। क्या कहना है सर इसमें? सर, ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। SCC कंपनी ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, PRWs हैं, 6-7 PRWs हैं, उनके थ्रू ये मैन पावर सप्लाई हमने लिए हैं, जिसमें ड्राइवर, खलासी, इलेक्ट्रिशियन वगैरह हैं। और चूंकि अभी काम थोड़ा कम हो गया है, इसलिए हमने सिर्फ 27 लोगों को ही नोटिस दिया है और हमने PRW को बाकायदा उसका नोटिस भेजा गया है, उसका रिसिप्ट हमारे पास में है। और ये जहाँ तक ग्रेच्युटी और वेतन बढ़ाना है, हमने सब चीज़ का पेमेंट जो है PRW कॉन्ट्रैक्टर्स को कर दिया है। वो PRWs और वर्कर्स के बीच में है, क्योंकि उनका डायरेक्टली कोई अनुबंध, वर्कर्स का डायरेक्टली कोई अनुबंध जो है SCC कंपनी के साथ में नहीं है। हम पिछले 3 दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि ये जो PRWs हैं ये हमारे पास में आएँ, उनके अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो हमसे बात करें। ये हमने उन्हें जो है मेल भी भेजा गया है और हम चाहते हैं कि मज़दूरों का किसी भी तरह से नुकसान न हो और उनको उनका वेतन मिले, इसलिए हम उन्हें बार बार बोल रहे हैं और हम उन्हें आग्रह करते हैं कि ये तुरंत जो है इनवाइस हमें सबमिट करें, जिसकी बेसिस में हम मज़दूरों का वेतन दे सकें। किसकी लापरवाही? हमारे जो वर्क ऑर्डर की टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसके हिसाब से हमने पूरा पेमेंट जो है PRWs को दे दिया है। क्योंकि हम डायरेक्टली उन्हें कोई पेमेंट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें उनके थ्रू ही पेमेंट करना है। इसके लिए हम उन्हें बार बार बोल रहे हैं कि आप इनवाइस सबमिट करें तो जिससे हम कर सकें। लेकिन अगर भविष्य में अगर ये इस तरह से फिर भी करेंगे तो हो सकता है कि कंपनी प्रबंधन को कड़े कदम उठाने पड़े वर्क ऑर्डर की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इन पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। तो क्या मानना है आपका कि SCC की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है? SCC की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। जो वर्क ऑर्डर की टर्म्स कंडीशन है उसके हिसाब से हमने पूरा पेमेंट जो है PRWs को दे दिया है। आगे भी जो पेमेंट बैलेंस है वो अगर हमें इनवाइस सबमिट करेंगे। क्या कारण रहे हैं कि उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है? ये PRW हमें इनवाइस नहीं रेज कर रहे हैं, क्योंकि हम वो इनवाइस रेज करेंगे, फिर हम अपने अकाउंट में से PRWs के पेटी कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में उन्हें पैसा देंगे, फिर PT कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर्स जो है वो देता है। उसमें SCC का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, वो PRW और पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्कर्स के बीच में है।